अच्छा, मुझे लगता है वहां पर कोई मिलिट्री बेस है। शायद वो कोई जेट हो सकता है। सही है। तुमने हमारे आदमियों को आने से मना क्यों किया? क्योंकि हमेशा सब कुछ उनके साथ ही करते हैं। तभी मैंने सोचा हम इस बार अकेले जाएंगे और अकेले ही धूप का मजा भी लेंगे। मैंने ठीक किया ना? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। कुछ अलग सा मजा आएगा उनके बिना इस बार। मजा आ रहा है ना? खेल खत्म करके एक दिन आराम करना चाहती थी। मुझे खुशी है कि हम फाइनल्स में जीत गए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा है। कहाँ? कोई दिखाई तो नहीं देता। मैंने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये तेरा वहम है। शायद कोई जानवर होगा। हाँ, हम कहाँ जाने वाले हैं कुछ पता है तुम्हें? पक्का जानती हूँ। बिल्कुल पक्का जानती हो? हाँ, मैं यहाँ पिछली बार ही ग्रुप के साथ आई थी। मुझे याद है यहीं से जाता है वो रास्ता। ठीक ठीक पहुंच जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन लगता है हम बहुत दूर चल रहे हैं और मैं थक गई हूँ। अब ज्यादा दूर नहीं है, मेरी बात मानो। देखा, मैंने कहा था ना दूर नहीं है। वाह, तुमने ठीक कहा था। ये जगह तो बड़ी अच्छी है। गया है। उफ़ो, इसे निकालना पड़ेगा। ये है बेबी। तू भी ना। ये तो निकल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। वो मिलिट्री वाले व्यस्त होंगे आज, क्यों? वो हमें ढूंढते हुए यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ आओ ना, धूप का मजा लेते हैं। रुको, आती हूँ। मुझे पहले यहाँ कुछ देखना है। मैंने सोचा था कि पीकर यहाँ आकर धूप का मजा लेंगे तो अच्छा रहेगा।
सोचो मत यार, डरने की कोई बात नहीं। क्रिस्टल से तू जो कहेगा ना वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। सबसे मिलजुल जाती है वो। अरे बहुत मजा आएगा यार। ये तेरे लिए आसान होगा जेक, तुझ में और मुझ में फर्क है। तुम हर चीज को मजाक में क्यों लेते हो यार? तुम अपने आप को बदलो यार और दिमाग से काम लो। हफ्ता भर काम करके आराम तो चाहिए ना। चलो मजा लो। और क्रिस्टल को तुम जैसे बहुत पसंद क्या है। मतलब है तुम्हारा मुझ जैसे से? वही भोले वर्जिन्स। जेक, मैं भी बदलना चाहता हूँ लेकिन क्या करूं यार? जिसे जानता तक नहीं उसके साथ मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ यार? तू ही बता, कुछ बोलना यार। हाँ समझ रहा हूँ यार, तेरी जिंदगी में सिर्फ रिश्ते और प्यार ज्यादा है। लेकिन भाई तू 20 साल का हो गया है और तुझे किसी ने छुआ है तो वो तेरी माँ। बस तुझ पर तो वाकई तरस आता है। मुझे पता नहीं, फ्रेंड्स को भी देखता हूँ जैसे तुम और टिफनी हो। कितने लोग हैं जो पहले प्यार के साथ रहते हैं मगर बाद में किसी और के साथ बस जाते हैं। पता नहीं। और पता है हर किसी के साथ जो सोता है उसी से प्यार करना भी जरूरी नहीं है। जेक, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मतलब ये सोचने की बात है लेकिन टायलर, तू मेरा सबसे जिगरी दोस्त है और मैं तेरा भला चाहता हूँ यार। मैं कभी तुम्हें गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तुम चाहो तो अपने लिए किसी को ढूंढ सकते हो लेकिन उसके मिलने पर भी तुम उसके करीब नहीं जाते हो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ हमेशा। यही तो मुसीबत है, मैं किसी के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकता। अब इस ट्रिप में मौका मिल रहा है। मेरा मतलब क्रिस्टल एक चुलबुली लड़की है, उसे अपना लेना। अगर पसंद नहीं आए तो दूसरी डेना भी है तेरे वास्ते। चाहो तो उसके साथ भी एंजॉय कर सकते हो, वो भी वहां होगी। जेक तू भी ना, डेना तेरी है, कम से कम तू उसके बारे में ऐसा मत बोल। ओ भूलना मत, जैसी तीसरी बन सकती है ना। जैसी? हाँ लेकिन तू जैसी के साथ नहीं सोएगा। क्यों नहीं? क्योंकि वो जैसी है और उसके साथ हम बचपन से खेलते आए हैं। वो तेरी बहन जैसी, समझे? और एक बात ये है कि तू जैसी जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। अब चलो जाके लड़कियों से मिलना है, अपना सामान पैक कर लो। इस तरह कैंपिंग बनाना मुझे बहुत पसंद है। बचपन से लेके आज तक कभी नहीं गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों साथ जा रही हूँ। वो है ना तेरे साथ। ओके मान जा क्रिस्टल, दाना आना चाहती है तो आने दे। जो भी हो। हे देना, तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। वैसे बात क्या है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई। नहीं होगी, लेकिन अगर हो भी जाए तो हमारे पास टेंट्स है ना। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। लगता है हम पहुँच गए हैं अभी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम लोग तो मेरी हेल्प करोगी ना? क्यों? हाँ बिल्कुल। रुको, क्या कहा तुमने? मैं जैसी जैसी लड़की के लिए तैयार नहीं हूँ? सुनो, वो सबकी तरह नहीं है। वो एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है और बाकी लड़कियों की तरह पत्थर दिल की नहीं है वो। मेरा मतलब है जैसी एक शक्तिशाली, सुंदर और खुददार लड़की है वो लाखों में एक है। बाकी लड़कियों की तरह दिल बहलाने वाली मत समझना उसे तुम। और जैसे तुम्हें चाहिए वैसे क्रिस्टल है, तुम उसके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। और अगर उससे तू टकरा भी जाएगा ना तो वो 2-4 दिन में सब भूल जाएगी और 4 लड़कों के साथ घूमती फिरती रहेगी। हाँ, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे हे यू। तो टाइलर, तुम जानते हो क्रिस्टल और डेना को? हाँ। नहीं। हाय टायलर। हाय। क्या हो रहा है भाई? हे जैसी। अरे भाई, ये जैसी है। हे, मेरा नाम टिफनी है। हाँ, जेक ने बताया था तुम्हारे बारे में। हाँ, तो जेक और टायलर को तुम बहुत दिनों से जानती हो? हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं। ओह, बचपन के दोस्त हो? हाँ। तो बचपन की कहानियाँ भी होगी? ओह नहीं यार, इतना ज्यादा नहीं है। अब बस भी करो, अब हमें निकलना चाहिए। चलो बैठो सब लोग। तो बताओ मेरी गाड़ी कैसी है? बढ़िया है।
कब तैयार किया इसे? पिछले हफ्ते। अंदर से इतनी खराब नहीं थी, लेकिन इंजन और बॉडी में बहुत काम था। जेसी ने एक बेकार गाड़ी को कितना सुंदर बना दिया है। ये सब तुमने खुद ही बनाया है जेसी? हाँ, जब मैं मरूंगी इससे साथ लेके जाऊंगी। चलो भी। सफर अच्छा था, मजा आ गया भाई। जगह तो अच्छी है। मुझे भी बहुत पसंद है। चलो अपना अपना सामान उठाओ, सामने के रास्ते से चलते हैं। क्या हम यहीं कैंपिंग कर रहे हैं? नहीं तो यहाँ से तो रास्ता स्टार्ट होता है। मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। इन सैंडल से कैसे चलूंगी? ये तो खराब हो जाएंगे। अच्छा, तुझे पता था ना हम कैंपिंग आ रहे हैं, तो कुछ और पहन लेती। नहीं, मुझे पता नहीं था। अरे सुनो, तुम जा रहे हो या वापस आ रहे हो? वैसे हम अभी अभी आए हैं। हमें एक जगह पता है, हम वही रुकेंगे। ओह, तो तुम पहले आ चुके हो यहाँ? ओह यस। गुड। वैसे ध्यान रखना, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि उनकी लड़कियां यहाँ पे खो जाती हैं हमेशा। हम ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है। सब एक साथ ही रहना, बहुत बड़ी जगह है, कहीं खो ना जाएं आप। अगर वो लड़कियां मिलेंगी तो कहना कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ जरूर बता देंगे। मैंने सोचा हम लोग कैंप साइट पे जा रहे हैं। हाँ वहीं जा रहे हैं, पहले थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। अरे यार तुम चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं है। मैंने देखा था जीपीएस में, चाहूँ तो अभी निकाल देती हूँ। मैंने अंदर क्या, रखा था, चलें निकालूं क्या? पता नहीं कहाँ रख दिया, दिख ही नहीं रहा है। देना, छोड़ो ना, जेक को पता है वो देर मत जगह। करो, अब चलो चलो भी। चलते हैं। आओ क्रिस्टल, जल्दी आओ। तुम लोगों को यहाँ बहुत मजा आएगा। ऐसी जगह तुम लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। पूरा चढ़ाव है और प्राकृतिक सुंदरता भी मस्त। गॉड, मुझे याद है हम लोग हमेशा यहाँ आया करते थे, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं हमें आए हुए। क्या तुम लोग फिर यहाँ आए थे? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ तो पिछली बार आया था। यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो गए पिछली बार के मुकाबले। आप डरो मत, मैं साथ में कीड़ों का स्प्रे लेके आई हूँ। ओह क्रिस्टल, क्या हुआ तुम्हें? नेटवर्क काम नहीं कर रहा। ये मस्त जगह है। मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं आएगा। हम इस पहाड़ पे टेंट डाल सकते हैं। हे क्रिस्टल, तुम कुछ कर रही हो क्या? जरा इसे पकड़ना बेबी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वहाँ पे स्पाइडर है। अरे स्पाइडर, उसके लिए ये क्यों कर रही है? वो सचमुच अजीब था, बहुत बड़ा था। ओके क्रिस्टल, चलो अब जल्दी से टेंट डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी और मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। उससे कोई मदद मत मांगो, उसे लेकर आना ही नहीं चाहिए था हमें। बेकार की लड़की है।
कर रहे हो? इस बेकार टेंट की वजह से मेरा नाखून कट गया। अरे बाप रे, यहाँ आग कैसे लगाओगे तुम? अभी लगा लेंगे। टाइलर ने कहा कि लकड़ियाँ ठीक से लगाने से ठीक से जल जाएगा। अगर कोई काम करना हो तो ठीक से संभल कर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ लकड़ी लाने के लिए? नहीं, यहाँ पे किसी का होना जरूरी है। अगर कोई भालू आ जाए तो अपना सामान संभालना पड़ेगा ना। तुम सबका सामान संभालोगी सच में? अब चलो टाइलर, चलते हैं। हे, हम जाएं? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा यहाँ पर? हाँ, ओके। बेकार का है। अरे सुनो, तुम क्या कहते हो, हम यहाँ टेंट डालें? बिल्कुल नहीं। अगर फिर से टेंट डालना पड़ेगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। और तुम बिना, वो इतना भी कठिन तो नहीं था। आसान होता तो अच्छा होता। वैसे सबसे पहले हमें तो क्रिस्टल को साथ लाने से बहुत मदद मिल गई। पता है, टाइलर को वो पसंद आने लगी है। वो उसके साथ खुश रहेगी लगता है। ओह टाइलर, क्या? अगर तुम अपने साथ बहुत सारा दारू लाए हो तो? हाँ, मैं तो साथ में ले आया हूँ। ओह, तुम्हें नहीं लगता कि उसके लिए देना सही रहेगी? मतलब उन दोनों की सोच एक जैसी है। क्यों? बिल्कुल सही है, लेकिन वो किसी से प्यार नहीं करना चाहता, पहले कुछ सीखना चाहता है। ओह, ऐसा लगता है कि तुमने जरूर उसके दिमाग में कुछ डाला होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल डाला है। पर सुनो, जरूर उसके लिए क्रिस्टल सही है। जेक, तुम ये सब क्यों करते हो? इसमें बड़ी बात क्या है, क्रिस्टल ही तो है। सुनो, बात ये है कि मैं क्रिस्टल को टाइलर के साथ फंसाने के लिए नहीं लाई हूँ। ओह अच्छा, तो तुम उसके साथ मजाक करने के लिए आई हो? I mean, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सेक्स और प्यार में इतनी दिलचस्पी नहीं है ना? हाँ, मैं लड़की हूँ, दिलचस्पी रखती हूँ। ओह ऐसा क्या? सच्ची में? सच्ची में? सच्ची में? ये बदबू कैसी है? लगता है कोई मछली पका रहा है। वैसे तो मुझे ये बदबू पसंद है। ओह जेक। ये जगह स्वर्ग जैसी है। तुमने कैसे ढूंढी? जेक और मैं जन स्काउट्स में थे, तब पहली बार यहाँ आए थे। बचपन में स्काउट्स। हाँ, लेकिन हमारे बड़े होने के बाद ये खूबसूरत पार्टी स्पॉट बन गया। हाँ, हमने खूब मस्ती की थी यहाँ पर। हाँ, अब तक तो सब ठीक ही है। सुनो क्रिस्टल, क्यों ना तुम एक बड़ा ड्रिंक ले लो? अरे यार, तुम टेंशन लोगी तो हम सबकी रात बर्बाद हो जाएगी। जेक, बिल्कुल सही कहा क्रिस्टल, मुझे माफ कर दे। हम सब तुम्हारा साथ चाहते हैं। सोचो, अगर तुम हर 5 सेकंड में दिमाग न खाती तो यहाँ तक चढ़ना मुश्किल हो जाता। अगर मेरी बात बुरी ना लगे तो पता है, मेरी वजह से तुम्हारे घुटनों का दर्द पता नहीं चला और सभी खुशी से चढ़ गए। और पता है, वो दर्द साफ साफ तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा था, मिस्टर एक्स फुटबॉल स्टार। तुम ये बार बार एक्स की बात मत किया करो। बहुत जल्द ये घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा और फिर से प्लेयर बनूंगा। तुम जो सोच रहे हो वो तो होगा नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, वापस उस जगह में पहुंचना मुश्किल है। ये जो तुम्हारे घुटने हैं ना, ये तुम्हें कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। वाह, तुमने सही कहा। हे क्रिस्टल, अगली बार हम किसी मॉल में कैंपिंग करेंगे। ये सारी मुसीबतें नहीं होगी। टाइलर, क्या तुम टेंट में जाके कुछ म्यूजिक सुनना चाहोगे? हाँ बेशक, अभी आता हूँ मैं।
हे, हाय। तुम यहाँ कैसे? नहीं मालूम। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, किसी को किसी की चिंता ही नहीं है। मुझे सिर्फ तुम अच्छे लग रहे हो, तो मैंने सोचा कि वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं। हाँ, वो क्या है कि तुम मेरे साथ बड़ा अजीब लग रहा है। ओह नहीं नहीं, मेरा गलत मतलब नहीं था। वैसे मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि तुम मेरे साथ मुझसे बात कर सकती हो। समय बिता सकती हूँ। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये बात नहीं है। वो क्या है कि साथ में बात करना तो अच्छा लगता ही है। तो ये बात है। तुम्हारे कहने का अंदाज मुझे अच्छा लगा, मतलब की बात है। वाकई? तुम अपने बारे में बताओ टीले। तुम अपना वक्त कैसे बिताते हो? मैं बुक्स पढ़ता हूँ और मूवीज वगैरह देख लेता हूँ कभी कभी। वाह, कितना रोमांचक है। क्या है? क्या हुआ? नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता ये सब। ये सब ठीक नहीं है, बड़ा अजीब लगता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, रहने दो प्लीज। तो क्या गे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं गे वगैरह नहीं हूँ। मेरे अंदर की भावना नहीं समझ रहे हो, मेरी मुसीबत समझ नहीं पा रहे हो क्या? मैं चाहूँ तो कोई भी आ जाएगा मेरे पास। पता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मेरी बात मानो तो तुम्हारे साथ करना भी चाहता फिर हूँ। क्यों नहीं? पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ इस वक्त। आई एम सॉरी। तुम मुझे वैसी लड़की समझते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं समझ रहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैं तुम्हारी टेंट में आई। मैं खुद अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ। तुम और तुम्हारे वो दोस्त सब बेकार के हैं। तुम्हारी रात बेकार जाएगी देखना। और आइंदा कभी मन करेगा तो भी मेरे पास नहीं आ सकते। लगता है सब पागल खाने से आए हैं। पागल हो गया। क्या मुसीबत है यार। क्या बात है भाई, और एक बियर चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, अब तो मूड हो गया एक और बियर पीने का। उसे एक और बियर देना। क्या बेकार फोन है। ये मैं कहाँ आ गई? जरूरत के समय कोई मेरे साथ नहीं है। डर लग रहा है।
सुनो, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी तुमसे? हाँ यार। जेक, मैंने बताया था ना, मैं किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहती। मैं तुमसे या किसी और से भी शादी नहीं करना चाहती। हम क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब, तुम समझो, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे साथ सोना चाहती हो, सब कुछ करना चाहती हो, लेकिन मुझसे शादी करके इस रिश्ते को एक अच्छा सा नाम क्यों नहीं देना चाहती? हे भगवान, मेरी बात समझो। लड़की का मतलब ये नहीं कि बकवास सुनना जरूरी है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ बेब, मैं सिर्फ मन की बात बता रहा हूँ तुम्हें। सच्चाई समझो तुम, हम एक दूसरे को चाहते हैं, हम प्यार कर रहे हैं। ओह जेक, हम प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार नहीं है तो दूसरों के साथ क्यों नहीं सोते हम? तुम भी ना जेक। क्या है ये? तुम्हें पता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? बाहर में जाओ। जेक, जेक। सुबह हो गई है कुंभकर्ण, नाश्ता करने का समय है। तुम रात भर बाहर क्यों सोए? प्रकृति का मजा ले रहा हूँ। ठंड लगी होगी तुम्हें। हाँ हाँ। करो, बात नहीं करोगे? अरे क्रिस्टल कहाँ है? वो तो सो रही होगी, मैं तो सवेरे सवेरे उठ के बाहर आ गया। वैसे इतनी देर सोती नहीं है वो, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उसे आखिरी बार कब देखा तुम लोगों ने? कल रात को। मेरे ख्याल से जब सोने गई थी तब वो नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ क्या पता। जब हम पी रहे थे तब तो थी वो, लेकिन आखिरी बार मैंने उसे उस तरह जाते हुए देखा। मैंने सोचा था वो बाथरूम के लिए जा रही है, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तो क्या वो वापस चली गई? लगता है हमने उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया। वो बेवकूफ इस घने जंगल में कहीं फंस गई होगी। यार चुप कर यार। ओके, किसी का फोन काम कर रहा है क्या? तो अब हम क्या करें? उसे ढूंढने तो जाना होगा। वैसे देखा जाए तो उसे ढूंढने गए तो वापस आना मुश्किल है। ऑलराइट, मैं जाके ढूंढता हूँ। टाइलर, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, अभी आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। तो डीना, लगता है हमें नाश्ता तैयार करना पड़ेगा। अगर वो वापस आई तो हम क्या करें? तो हमें जोर से आवाज देना। तुम्हें इसे लेकर आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, ये मेरी ही गलती थी। सुनो जेक, इसमें बिल्कुल टिफिनी की गलती नहीं है। अगर किसी को ब्लेम करना है तो वो मैं हूँ, क्योंकि रात को उसके साथ। तुम ये क्या कह रहे हो? क्योंकि कल रात को वो मेरे टेंट में आई थी मेरे साथ सोने के लिए। मैंने मना किया था तो वो गुस्सा होके चली गई। वहाँ से हम सबको गाली देते हुए वो बाहर चली गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अरे तब तो वो जंगल की तरफ गई होगी। हाँ, तभी आखिरी बार मैंने उसे देखा था। ओके, मेरे ख्याल से लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो अगर इस घने जंगल में न फंसी हो तो? सुनो, शायद वो गाड़ी में सोने गई होगी, या तो गाड़ी ढूंढते हुए खो गई होगी। ओके, क्यों ना हम उस तरफ जाएं, शायद हमें मिल जाए वो। चलो। भगवान की दया से वो हमें मिलनी चाहिए। सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। बार बार ये ख्याल आ रहा है कि हमें कोई घूर रहा है। मुझे भी इस घने जंगल में ऐसा लगता है। शायद फिल्में देखने से हमें ऐसा लग रहा है। मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा। अगर वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे तो मैं अपनी कार ले जाके ढूंढूंगी। शायद वो कार के पास गई होगी। हो सकता है। वैसे वहाँ जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए उसे। ओह, तुमने ठीक कहा। चलो कार के पास जाके देखते हैं। ये बात भी ठीक है, पर हमें इन लोगों के वापस आने के बाद जाना होगा। वो अगर यहाँ आएगी और कोई ना हो तो फिर वापस चली जाएगी। ओके।
तुम ठीक कह रही हो, तब तक हम नाश्ता तैयार कर लें। हाँ, सब लोग चले गए हैं तो हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है, खाते हैं। उस पर भरोसा नहीं है। उसे इस तरह जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? जेक, वो जानबूझ के थोड़ी जाएगी। तुम मानती हो? मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हम सबको परेशान करने के लिए उसने ये सब किया है और रात का बदला लिया है। और तुम भी ना, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो पागल नहीं है। ये भी सही है, वो पागल नहीं है ऐसा करने के लिए। अरे बाप रे, वहाँ क्या है? मुझे पता नहीं। ओह नो, क्या ये किसी जानवर का हो सकता है? यहाँ क्या हुआ होगा? नो, इसको देख के कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? हे, उधर देखो, वो कौन है? हमारी फ्रेंड क्रिस्टल कहाँ है? मुझे माफ कर दो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड अब मर चुकी है। तुम चीज क्या हो? मेरा नाम आवा है। मैं ऊपर नोशा नाम के ग्रह से आई हूँ। ये मेरा एम्बॉडीमेंट है। तुम्हारा क्या? मेरा एम्बॉडीमेंट, मेरे जीवन की शक्ति। वाओ, मेरा असली शरीर अपने शिप में है, जो आपके ग्रह को देख रहा है। तुम्हारा ये शरीर बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारी तकनीक मेरे एम्बॉडीमेंट को तुम्हारे साथ चलने की इजाजत देती है। पहले ये बताओ कि तुमने क्रिस्टल का क्या किया? प्लीज भरोसा करो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वहां तुमने कहा था कि वो मर चुकी है। मैंने कहा था कि वो मर चुकी है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? टाइलर, भरोसा मत करो, ये खेल रही है हमारे साथ। हाँ, स्काइट ने। वो क्या? स्काइट हमारे पूर्वजों से प्रयोग किया हुआ दो भिन्न जाति से उत्पन्न किया गया प्राणी है। जब वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उन्हें अपने बगल वाले ग्रह नुलोबी में भेजा जाता है। कुछ सालों के बाद हमारे पूर्वज ये सोच के उस ग्रह में गए थे कि स्काइट का मरा शरीर मिलेगा, लेकिन उनकी सोच गलत थी। इसकी बजाय उनकी प्रयोगात्मक विधि से वो जान गए थे कि जिस खून से उसे बनाया था, उससे वो जो रूप चाहे ले सकता है। इसका संबंध जिस खून से वो बना था उसके डीएनए से जुड़ा हुआ है, और प्रयोग के अनुसार ये पता चला है कि वो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, खून चूस सकता है, और यही उसकी सच्चाई है। तो ये किसी भी रूप में बदल सकती है? हाँ, तुम अगर अपने दोस्त से मिलोगे तो मैं भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि वो उसका रूप लेकर आ सकता है, दिखाई भी नहीं देगा। तो ये हैवान यहाँ क्यों? उसे तुम्हारे लोगों ने क्यों निकाल फेंका इस धरती पर? बताओ। बिल्कुल नहीं, इस दुनिया भर में वो फैल गए हैं। फैल गए हैं? वैसे सच में 10 तरीकों से प्रयोग किया गया था, और प्रयोग का परिणाम 10 रानियां बन गई हैं नुलोबी में। और इन रानियों में ये ताकत है कि बिना किसी साथी की मदद से प्राणी उत्पन्न कर सकते हैं। तभी नुलोबी में इनकी संख्या बढ़ गई। जब हमारे पूर्वज वहां गए तो उन पर हमला हुआ, और उसके बाद ये स्काइट वहां से हमारे ग्रह में आए, और
उन्होंने मेरे अपनों को खत्म कर दिया। बचे कुचे हम लोग उन्हें खत्म करते गए और अब सिर्फ गिनती में कुछ ही लोग बचे हैं। हमने नुलोबी पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन कुछ वहां से बच निकले और हमारे लोग जो बचे थे उन्होंने उनका पीछा किया और उन्हें खत्म किया, और अब वो आपके ग्रह तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ जो पहुंची है वो 10वीं और आखिरी रानी है नुलोबी ग्रह की। तो तुम उसे खत्म करने यहाँ आई हो? हाँ, तुम लोगों से मिलने से पहले ही उसका पता चला है मुझे। यहाँ की ग्रेविटी हमारे नोशा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति को काबू में नहीं ला पा रही हूँ, इसलिए उस काइट से लड़ना मुश्किल हो गया है। मैंने सोचा कि उसे घायल करके उसकी ताकत को थोड़ा कम कर दूंगी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत जल्द ठीक कर लिया। लगता है उसे यहाँ ज्यादा शक्ति मिल रही है। तो अब तुम क्या करने वाली हो? वो इतनी शक्तिशाली है और किसी का भी रूप ले सकती है, तो तुम उसे कैसे मारोगी? हमारे लोगों ने कुछ यंत्रों को तैयार किया है जिनका नाम है रोबोटार्स। उनका काम है ढूंढना और ढूंढ कर स्काइट को खत्म करना। उनमें स्काइट को पहचानने की शक्ति है, वो चाहे जो भी रूप ले ले। उसके अदृश्य होने पर भी मेरे पास एक रोबोटार है जो सालों से मेरे साथ है। यही अच्छा हुआ कि आप मुझे जाने दें। हमें उस रोबोटार के पास जाके उसे चलाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। वाह, क्या अच्छी कहानी बता रही है, उसी का इंतजार था मुझे। अरे तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? ये कहानी नहीं है। ये नाटक कर रही है, सिर्फ झूठ बोल रही है ये। हम इसे खोल देंगे तो जो भी गन या औजार उसके पास है उससे मार देगी हमें क्रिस्टल की तरह। मुझे लगता है कि ये हमसे सच बोल रही है। तुम क्यों उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये कह रही थी कि हमें रोबोट को चलाना है उस हैवान को मारने के लिए। सच में ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में। तो तुम डर रहे हो ना कि कहीं ये तुम्हें मार ना डाले? नहीं, मुझे इसके बातों पे भरोसा नहीं है, इसे नहीं खोल सकते। रुको रुको रुको, हो सकता है कि ये सच बोल रही है। एक बार हम इस पे भरोसा करके देखते हैं, हो सकता है कि सब ठीक हो जाए। एक आसान तरीका है, हम इसे मारकर रोबोटार को ढूंढते हैं और उसे खुद चलाएंगे। अगर ये सच बोल रही है तो वो हैवान को खत्म कर देगी। नहीं, प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो। मेरे लोग शांति पसंद करते हैं। टिफनी रुको। टहला, ये ठीक कह रही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अरे इसे क्या? मुझे माफ करना, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। उस काइट कान देखे बिना मैं नहीं मर सकती। अगर तुम्हारा ये इरादा है तो पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया? मैं तुम लोगों को हानि पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन इसने मुझसे ऐसा करवाया। अब भरोसा करोगे ना तुम? मुझे पता नहीं। तो अगर उस रोबोटार से ही खत्म कर सकती हो स्काइट को, तो उसे साथ में क्यों नहीं लेकर आई? वो रोबोटार यहाँ धरती पर उतरते वक्त खराब हो गया था और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर भी मैं उसका सही पता लगा के उसे ठीक करके उसे चलाना चाहती हूँ। और कब तक ठीक हो जाएगा? वो ज्यादा खराब नहीं हुआ है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हमें जल्दी से करना है क्योंकि ये 10वीं रानी है। क्या अपने आप ये ठीक नहीं हो सकता है? अगर वो तुम्हारे इस धरती के कंडीशंस को अपना लेगा तो जरूर हो सकता है। इसके लिए कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से 72 घंटों के अंदर। और अब तक कितनी देर हो गई? 67 घंटे हो चुके हैं। तो जल्दी चलते हैं, चलो। हाँ चलो, बस पहुंच जाएंगे। मेरे पीछे आओ। अरे सुनो। हे वो मिली क्या? टिफनी, क्या हुआ तुम्हें? डेना, जैसी, मैं तुम लोगों को आवा से मिलाता हूँ। अच्छा, हम इसके हिसाब से रोबोटार को चलाएंगे, बाकी वो संभाल लेगा। ये तो बहुत आसान लगता है। बिल्कुल आसान है, पर अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाई तो? बातों से वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। तो अब देर किस बात की, चलो करते हैं। वो कितनी दूरी पर है? तुम लोगों के हिसाब किताब से तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन काफी दूर है। और ये है
ईस्ट? हाँ, ईस्ट की ओर। थैंक यू। क्या है कि टिफनी खुद चल के ज्यादा दूर चल नहीं पाएगी, मैं उसके साथ यहाँ रुकता हूँ। जेक, तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, तुम दोनों रुक सकते हो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। वो क्या है? ये है ब्राह्मा, रक्षा कवच। ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। ओफो, क्या हुआ? अब इसको क्या हो गया? ये भी शायद खराब हो गया होगा उससे लड़ते वक्त। बहुत अच्छा, तो ये भी टूट गया। एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हारे उस महान ग्रह में कोई भी ऐसी चीज है जो खराब नहीं होती? बताओ। ये काम कर रहा है और हमारे वापस आने तक काम करेगा। मैं भी रुकना चाहती हूँ। तुम्हें इसके पास बैठना होगा, तब ये तीनों को बचा के रखेगा। अब हम चलें? ठीक है, अपना ध्यान रखना। गुड लक। तुम भी अपना ख्याल रखना। इसका ख्याल रखना जेसी। नो प्रॉब्लम। हम वापस आएंगे आपके पास हमारा मिशन खत्म होते ही। उस तरफ चलते हैं। तो तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो? जहाँ से तुम आई हो वहाँ ऐसी भी भाषा होती है क्या? नहीं, पर तुम्हारी ये भाषा बहुत ही आसान है, तभी मैं समझ सकी। ओह, सचमुच? हाँ, ये सच है। क्या है? ये जैक, तुम लोगों ने कुछ देखा क्या? नहीं, कुछ नहीं। अब इसे क्या हो गया है? ये तो खराब हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं है। वो किस तरफ गए हमें पता भी नहीं, और ये चल भी नहीं पाएगी। नहीं, मैं चल सकती हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अगर यहाँ आ गई तो? यहाँ जब तक वो नहीं आएगी तब तक तो हम बचे हुए हैं, समझो। हम बाहर निकल के देखते हैं। देखो क्या ये काम कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देना, तुम इसे ठीक कर सकती हो या नहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। किसी भी तरह इसे ठीक करना है। ये लो। कितना वक्त लगेगा उस रोबोटार को चला के काम करवाने में? मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सब कुछ ठीक है ना? अब तक तो ठीक है। हम लोग मदद कर सकते हैं रोबोटार ठीक करने में। मुझे पता नहीं कि कितना फर्क होगा तुम्हारे और हमारे मैकेनिक्स में, पर जैसी और मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है रिपेयर करने में। थैंक यू। वैसे आपकी धरती का ये यंत्र बहुत पीछे है हमारे वहां से। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों की मदद से काम हो सकता है। मेरे साथ काम करने में बुरा तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमें तो खुशी होगी तुम्हारी मदद करने में। हमें जाना चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखते हैं यह काम करता ही नहीं। हे, तुमने कुछ सुना? अभी हमें उनके साथ चलना होगा। तुम इसे पकड़ो, मैं अपने बैग से औजार लेके आता हूँ। टिफनी, हमें बहुत दूर चलना पड़ेगा। तुम चल पाओगे ना? ओके, चलो चलते हैं। इसे कोशिश करते रहो। ठीक है, मैं करती हूँ।
चल रही हूँ पर बहुत थक गई हूँ। पता है मुझे, लेकिन हमें उन लोगों तक पहुंचना है। डैना उसे ठीक कर रही है और चलो हम चलते हैं। तुम्हें यकीन है हम सही रास्ते पे हैं? हाँ, सही रास्ते पर है, भरोसा रखो। वैसे इस रोबोटार की खासियत क्या है और वो स्काइप के खिलाफ क्या कर सकता है? सिर्फ स्काइप को ढूंढ सकती है क्या? तुम्हें इसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं, और वो स्काइट हमारी इस मशीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और साथ ही उसमें भरे वेपन्स को किसी भी प्राणी द्वारा इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। वेपन्स? वो कैसे? उसमें सोनिक कैनन्स भरे हैं, जिससे वो स्काइट वापस हमला नहीं कर सकती। स्काइट को इससे हानि हो सकती है क्योंकि उसका ढांचा इस तरह से नहीं बना हुआ है, और अगर वो इन कैनन्स का उपयोग करेगी तो ढीली हो जाएगी और अपने आप को बचा नहीं पाएगी। वाह, जेक, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना? उसने कहा था कि वो पॉड ईस्ट की तरफ है ना डैना? हाँ, हम उसी तरफ जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। चिंता छोड़ दो, हम उन तक पहुंच गए तो कोई डर नहीं है हमें। तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ये हो सकता है? भरोसा रखो, सबको मैं संभाल लूंगा। इसे ठीक करना बेकार है, अब थक गई हूं मैं। छे, अब ये क्या हो रहा है? बचाओ! क्रिस्टल, ये तुम हो? हाँ डियाना, कहाँ हो तुम? मैं यहीं पर हूँ। मैं आ रही हूँ। क्रिस्टल, कहाँ हो तुम? क्रिस्टल, 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 मैं आ रही हूँ। क्रिस्टल, पीछे मुड़ो। क्रिस्टल, मैंने सोचा कि तुम मर चुकी हो। अब पूरा शांत लग रहा है। वो कहीं पास में होगा, है ना? हम भरोसा नहीं कर सकते, खेल दिखा के हमला करते हैं ये। सुनो, तुम्हारा ग्रह कैसा है? क्या वो धरती जैसा है? हाँ, वैसे हमारे ग्रह में 2 सूरज होते हैं, एक मरता है तो दूसरा जागता है। तुम लोगों का सूरज सुस्त लगता है। मैं हैरान हूं कि उसकी जगह लेने वाला दूसरा सूरज नहीं है। तुम्हारा सूरज अब थक चुका है और उसका बहुत कम जीवन बचा है, और उसकी जगह लेने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। वाह, सोचने वाली बात है। तुम्हारी ये धरती मिट जाएगी उस सूरज के साथ। हम देर कर रहे हैं। हमें जल्दी जाना है। जेक, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ रात के बारे में। वो भी इस वक्त? हाँ जेक, मुझे माफ कर दो। मैं पूरे दिन से बात करने की कोशिश कर रही थी। सुबह भी बात करना चाहती थी तुमसे। सुनो, जब हम साथ रहने लगे तो मैंने सोचा ये सब कुछ सिर्फ वक्त बिताने के लिए है, तो दूसरा ख्याल मेरे मन में आया ही नहीं। जानता हूं, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे लिए तुम कितनी खास हो। मुझे लगता है, पता नहीं, कुछ अलग खुशी होती है मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ, और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कुछ अजीब सा लगता है। हमें जाना चाहिए, अब चलो। जेक रुको, सुनो, तुम क्या कहने वाले थे? तुम जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
ये बदले वाली बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि ये पागलपन है, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। आज तक मैं किसी के साथ नहीं सोई, पता है जेक? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है तुम्हें चलाते हुए। तुम्हारा चेहरा देखने लायक होता है उस वक्त। तुम मुझे सचमुच अच्छे लगते हो, भरोसा करो। और शायद मैं धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे मन में और कोई नहीं है। और जेक, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। सच्ची में? हाँ। तुम शादी करना चाहती हो? झूठ तो नहीं? हाँ, ये मेरे मन की बात है। वैसे वो देना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। रुको, तुम यहाँ कहाँ से आई? यहीं से। तू यहाँ कैसे आ गई? हे भगवान, ये वही है। तुम्हारे वहाँ मनोरंजन के लिए क्या होता है? मनोरंजन? अरे क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या? तुम इस तरह के बकवास सवाल क्यों कर रहे हो? हम एक हैवान का शिकार बने बैठे हैं यहाँ पर, और तुम्हें उनके मनोरंजन की पूछताछ जरूरी है? क्यों ना उससे कोई फायदेमंद सवाल पूछे, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए तुरंत उस रोबोटार के मिलते ही। सॉरी, मैं वो सब सोच नहीं पाया। हाँ, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। मैं बस टेंशन में आ गई थी। मुझे चिंता हो रही है टाइलर, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, वैसे मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। सुना तुम लोगों ने? हेलो फ्रेंड्स। डेना कहाँ है जेक? हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। डेना? ओ हाँ, डेना को क्रिस्टल मिल गई। वो वापस चले गए कैंप में, समझ लो तुम लोग। इसने उसका रूप लिया है। तुम लोगों को भरोसा दिलाना चाहता है वो फंसाने के लिए। तुम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। क्रिस्टल मर चुकी है जेक। नहीं 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 नहीं, क्रिस्टल जिंदा है। उसे चोट पहुंची है तो थक गई वो। तुम्हारी दोस्त ने जिंदा छोड़ दिया है उसे। तुम ये क्या बोल रहे हो? आवा, ये जो है यही कारण है उस सब के पीछे। और वो जिस काइद के बारे में बोल रही है वो सब झूठ है। तुम्हें पता नहीं उसने टिफनी का साथ क्यों दिया है? टिफनी की हालत खराब है, देखो इसे तुम। वो पूरी तरह बेहोश हो गई है। वैसे क्या हुआ टिफनी को जेक? तुम्हारी ये दोस्त एक खून पीने वाली हैवान है। ये तुम्हें जंगल में ले जाके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। भागो इसी वक्त। यही है वो स्काई। तुम इसके सामने बिना रोबोटार के मत जाना। उस कवच का क्या हुआ? तुमने कहा था कि वो उन्हें बचाएगा। मैंने यही सोच के दिया था, पर वो ब्राह्मा खराब हो गया लगता है, तभी काम नहीं किया। तुम लोग फिर से उसकी बकवास सुन रहे हो? कम ऑन, हम सब दोस्त हैं। कब से जानता हूं तुम सबको। तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? मैंने कहा था ना वो बेहोश पड़ी है। कम ऑन, अब इस हैवान से भागने का वक्त आ गया है। चलो, वो अंतरिक्ष पास में ही है। चलो चलो तुम, चलो जल्दी चलो, चलो यहाँ से भागो। टाइलर।
हाथ देना अपना। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या उसे उस स्काइप के पास छोड़कर हमने ठीक किया? मुझे पता नहीं जेस, मैं सिर्फ तुम लोगों की बात सुन रहा हूँ। हमें चलते रहना चाहिए, चलो। अब इसके अंदर कैसे जाएं हम? खुल ही नहीं रहा। टायलर देखो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। वो स्काइप कहाँ है? मैं नहीं जानती, वो जंगल में चला गया। मैंने उसे घायल किया है, लेकिन ज्यादा नहीं। उसे ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें अब रोबोटार को देखना होगा। कमाल है। ओफो, ये क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे डर है कि जब क्रैश हुआ था तब रोबोटॉर को हानि हुई है। अब लगता है कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं बची है और अब आधे डजन सोनिक कैनन ही चला सकेगा। वैसे वो काफी होगा ना? क्यों? ठीक से कुछ बता नहीं सकते और इसकी आंखों की स्क्रीन में भी गड़बड़ लगती है। मुझे इसमें जो कैनन है उन्हें साफ करना पड़ेगा, नहीं तो गलत निशाने पे लग सकते हैं। क्या समस्या है पता चल जाएगा। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। समस्या क्या है मुझे पता चल गया है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम सुरक्षित हैं। इसे हम अब टेस्ट करके देखते हैं।
कमाल है, ये तो बढ़िया है। ये अब काम कर रहा है, मुझे थोड़ी और चेकिंग करनी पड़ेगी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि धरती पे चमत्कार हो रहा है। शायद कोई मुसीबत आ गई है इसके मेन पावर ग्रिड में। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। टेलर, जब मैं कहूँ तो इन बटन्स को लगातार दबाना, समझ गए? समझ गया। जेसी, तुम मेरे साथ आओ। जब टेलर वो काम पूरा करेगा तो तुम्हें ये बटन दबाना होगा और इस लीवर को खींचना होगा, लेकिन याद रखना टेलर की पूरा करने के बाद ही। मैं समझ गई। क्यों, तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? हाँ, इसने इससे पहले भी दूसरे सिद्ध को मारा है। हाँ, ये भी सही है। उसे पता होगा कि वो क्या कर रही है। सब ठीक हो जाए, मुझे तो रोबोटर के काम करने के बाद ही तसल्ली होगी। मुझे भी। शुरू हो जाओ टेलर। ये करके देखता हूँ। ठीक है जेसी, शुरू हो जाओ अब। क्या हुआ? कहाँ है वो? मुझे पता नहीं, वो भाग गई। मैंने मारा उसे। टाइलर, टाइलर, क्या बात है? जरा हाथ दो। आवा, क्या उसे चलाने का कोई और उपाय है? बताओ। नहीं, मुझे लगता है वो क्रैश में खराब हो गया होगा। टाइलर, तुम मेरे साथ चलो, कोशिश करके देखते हैं। तुम यहाँ अकेले रह सकती हो ना? हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग जाओ, मैंने कहा जाओ। हमें किसी रॉड की जरूरत है इसे हिलाने के लिए। चलो टाइलर, ढूंढते हैं। ये काम आएगा। ओह छे, मुझे लगता है वो आवा नहीं थी। तो अब हम क्या करें? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। उसे हम इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो फिर चलो उसे ढूंढते हैं। चलो, इसको रखो, कुछ तो रहेगा हाथ में। चलो, मैं इस तरफ जाती हूँ, तुम उस तरफ जाओ। सावधानी बरतना, वो मिलेगी तो उस पर भरोसा मत करना। क्या हमारा अलग होना जरूरी है? चारों ओर ढूंढ सकते हैं अलग अलग जाके। डरो मत, मैं संभाल लूंगी। टेलर, हवा? लेकिन मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? उस रोबोटार को एक्टिवेट करो इसी वक्त। जैसी, वो यहाँ पर है। तुम्हें कोशिश करनी होगी। जैसी, तुम इसके साथ रुको। तुम क्या करने वाले हो? मैं जाके उस रोबोटार को चलाऊंगा। ये बहुत कमजोर है।
तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। स्काइद को भड़काओ, आगे रोबोटार संभाल लेगा। तुम क्या करने वाले हो? अगर उस रोबोटार ने मिस कर दिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आऊंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं आ गया हूँ। सामना करो मेरा नालायक शैतान की औलाद। टाइलर, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ये मुझसे डर रही है, उसे पता है कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। बाहर आ चुड़ैल, कहाँ छुपी हो? तुम्हें मेरा खून नहीं चाहिए? हाँ? अब सामना करो मेरा। ओह नो। जैसी, मुझे लगता है 72 घंटे से ऊपर हो गया उसे यहाँ रहते हुए। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? मुझे यहाँ पर नेस्ट मिला है। वो बर्बाद हो गए होंगे, वो बचेंगे नहीं अगर हैच न किए गए हो तो। चुड़ैल की औलाद, मुझे इन शैतानों से सख्त नफरत है। टाइलर, पीछे है सब लोग। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमें अब यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। वो मर गई, हमारा मिशन पूरा हो गया, हम कामयाब हो गए। टाइलर, टाइलर उठो। एवा कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, संभल के। एवा, थैंक यू।
टेलर चले।